आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रशैलियाँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चित्रशैलियाँ पढ़ेंगे जिसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, जिससे रिलेटेड एग्जामिनर हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, वो चित्रशैलियाँ कौन सी है। तो हम पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रशैलियाँ। चित्रशैलियों को चित्रकला भी बोला जाता है। जैसे हम इसको कह सकते हैं चित्रकला। राजस्थान से संबंधित चित्रशैलियों के अंदर चित्रशैलियों की स्टार्टिंग कब से हुई, कब के चित्र हमें राजस्थान के है जो राजस्थान में मिलने लगे, ये सारी चीज़ें हम इस क्लास के अंदर जानेंगे। तो हम देखते हैं राजस्थान की चित्रशैलियाँ। तो राजस्थान की चित्रशैलियों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कितने? 4। तो 4 कौन कौन से वो देखते हैं। एक तो है मारवाड़ शैली को स्कूल भी बोला जाता है, यानी कि इसे 4 स्कूलों में विभाजित किया गया। याद करने के लिए स्कूल में बांट दिया, और स्कूलों में जो शैलियाँ हैं उनको स्कूलों में बांट दिया गया, इसे हम स्कूल भी कह सकते हैं। दूसरी है हाड़ौती, मेवाड़ और ढूंढाड़, 4 चित्रशैलियाँ हैं। तो हम सबसे इम्पोर्टेंट मारवाड़ चित्रशैली हम इनकी इसको सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मेवाड़ को पढ़ेंगे, और मारवाड़ को पढ़ने का जो तरीका है वो कैसे है याद करने का है, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। यानी कि चित्रशैलियों को हमें याद करने से पहले सबसे पहले हमें राजस्थान का बेसिक मैप बनाना आना चाहिए। एक नॉर्मली मैप, इतना ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हूबहू बनाओ, थोड़ा बहुत आना चाहिए आपको मैप की। आप किशनगढ़ है वो राजस्थान में कौन सी जगह है, जैसलमेर कहाँ है मारवाड़ चित्रशैली में, जोधपुर कहाँ है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे मानो मैं एक बेसिक मैप बनाता हूँ राजस्थान के चित्र, यहाँ से स्टार्ट किया, एक नॉर्मली मैप जिसमें आपको पता होना चाहिए कि ये मारवाड़ है यहाँ से। तो मारवाड़, ये मारवाड़ हो गया, मारवाड़ शैली। मारवाड़ में आ गया आपका जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये सारी चीज़ें मारवाड़ में। तो मारवाड़ में हम पढ़ेंगे आज किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ ये सेंटर में अजमेर से निकलते किशनगढ़, यानी कि अजमेर के अंदर ही है आज के टाइम में किशनगढ़। तो हम पढ़ेंगे किशनगढ़ चित्रशैली को, मारवाड़ में पढ़ेंगे किशनगढ़ चित्रशैली को। हम पढ़ेंगे किशनगढ़ की स्थापना किसने की और कौन सा शासक हुआ जिसने किशनगढ़ चित्रशैली को आश्रय दिया और अपने समय में उसको फेमस किया। तो हम देखते हैं किशनगढ़ चित्रशैली को। और एक चीज़ पहले बता दूं आपको, राजस्थान के अंदर यानी मारवाड़ में सबसे प्राचीन चित्रकार का नाम तारानाथ था, जो कहते हैं कि मरुभूमि में रहता था और उसने चित्र बनवाए थे और उसके बनाए हुए चित्र भी मिले हैं। तो हम देखते हैं किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ की स्थापना किसने की थी? किशनगढ़ की स्थापना किशन सिंह ने की थी। किसने? किशन सिंह ने। जो कौन था हम देखते हैं, किशन सिंह। किशन सिंह ने इसकी स्थापना की थी सन 1609 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में किशन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। किशन सिंह के पिता का नाम उदय सिंह था। उदय सिंह का ये 8वां बेटा था। किशन सिंह था वो उदय सिंह का 8वां बेटा था। किशनगढ़ वैसे वल्लभ संप्रदाय की पीठ भी रहा है। वल्लभ संप्रदाय जैसे रामानंद संप्रदाय, ये जो संप्रदाय है इनकी वल्लभ संप्रदाय की किशनगढ़ पीठ भी रहा है। तो किशनगढ़ की स्थापना किशन सिंह ने की थी सन 1609 ईस्वी के अंदर। अब पढ़ते हैं हम, बहुत सारे शासक हुए किशनगढ़ के जिन्होंने इस चित्रकला को आश्रय दिया, चित्रकार रहे इसके शासनकाल के अंदर। लेकिन एक शासक हुआ था, उसका नाम था सामंत सिंह उर्फ नागरीदास। उसने अपना बाद में नाम रखा नागरीदास, जो श्री कृष्ण का भक्त था। नागरीदास जिसने श्री कृष्ण का तो भक्त था ही ये नागरीदास, और किशनगढ़ को राधा कृष्ण की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या किया नागरीदास ने? नागरीदास कब शासक बना, ये चीज़ बताता हूँ मैं। नागरीदास का जन्म हुआ था सन 1699 में, और ये शासक बना था सन 1748 के अंदर, और रहा था सन 67 तक, 1766।
नागरीदास की एक वे माता थी जो दिल्ली गई, और एक स्टोरी है छोटी सी कि वो दिल्ली गई, दिल्ली से दिल्ली में अनंतपुर एक जगह है, वहाँ से एक दासी को लेके आई थी। पुराने टाइम राजा महाराजाओं के यहाँ दासी रहती थी, दासी को लेके आई थी, और वह दासी ही इतनी सुंदर थी जिसका नाम बनी ठनी रखा है इसने, जो आज के टाइम में राजस्थानी चित्रकला में वो बहुत ही फेमस है। तो जब वो इसको लेकर आई वे माता, तो ये नागरीदास यानी कि सावंत सिंह को पसंद आ गई। जब सावंत सिंह को पसंद आई तो उसने उस दासी को पासवान का दर्जा दे दिया। यानी पासवान वह होती है राजकाज में जो जिसका रानी के बाद में स्थान होता है, यानी कि रानी के बराबर उसको महत्व दिया जाता है। उसे सोने चांदी के गहने पहनने की अनुमति भी होती है, बाकी ऐसे नहीं होती। तो इसने दासी से ऊपर दर्जा प्राप्त कर लिया और नागरीदास सावंत सिंह की प्रेमिका भी बन गई। स्टूडेंट्स, बनी ठनी को सावंत सिंह ने राधा का रूप दिया। किसका? राधा का रूप, यानी कि इसका जो चित्रांकन हुआ था इस पासवान का, वो राधा के रूप में करवाया था। वल्लभ संप्रदाय की तो कृष्णगढ़ वैसे स्पीड था, यानी कि यहाँ श्री कृष्ण की जो लीलाएं थी वो तो चल ही रही थी, तो उसमें इसने बनी ठनी को राधा का प्रदान कराया था रूप, और खुद को श्री कृष्ण का रूप प्रदान करवाया था। तो हम देखते हैं कि बनी ठनी चित्रांकन किसने किया था और कब करवाया था। इसका चित्र बनाया था, चित्रकार का नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, मोरध्वज निहालचंद। चित्रकार का नाम है मोरध्वज निहालचंद, और इसने चित्र बनवाया था सन 1760 ईस्वी में। इस बनी ठनी का चित्र बनाया था सन 1760 में, और चित्रकार का नाम याद रखना मोरध्वज निहालचंद। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनी ठनी का चित्रांकन किस रूप में किया गया, या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है एग्जाम 2017 सेकंड ग्रेड में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है। तो हम देखते हैं बनी ठनी चित्र शैली की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं चित्र शैली की? एक तो इसकी विशेषता है तीक्ष्ण नासिका, यानी कि तीखा नाक, तीक्ष्ण नासिका, पहली तो विशेषता इसकी तीक्ष्ण नासिका है। दूसरी है उभरा हुआ अधर, ये इसकी विशेषताएं हैं। यानी कि जैसा रूप ग्रंथों के अंदर, चित्रों के अंदर राधा को दिया गया है, वैसा रूप इसमें बनी ठनी को प्रदान किया गया था। अब चीज़ एक अपने को याद रखनी है कि जो कृष्णगढ़ चित्र शैली के हैं प्रमुख चित्रकार कौन से हैं। चित्रकारों में हम याद रखेंगे, एक तो मोरध्वज निहालचंद हो गया आपका, दूसरा खुद नागरीदास हो गया आपका, तीसरा एक नाम था धन्ना, एक था सूरध्वज। ये चित्रकारों के नाम कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार नहीं बहुत बार पूछे जाते हैं कि 2-4 जैसे मानो पूछ लिया एग्जाम में क्वेश्चन, धन्ना या सूरध्वज किस चित्र शैली से संबंधित चित्रकार हैं, या इन्होंने किस चित्रकला या किस शैली में चित्र बनवाए थे, या किस जगह से संबंधित हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हम अगली चीज़ देखते हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, कृष्णगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, वो क्या नाम है जिन्होंने इस चित्र शैली को प्रकाश में लाए, लोगों को दिखाया, उनका नाम है, एक का नाम है एरिक डिक्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, एरिक डिक्सन, और दूसरा नाम है फयाज अली, जिन्होंने इस चित्र को लोगों के सामने बताया। और इस कृष्णगढ़ चित्र शैली यानी कि बनी ठनी पर भारत सरकार ने एक बार डाक टिकट भी जारी किया है। वो कब किया है? देखिए, डाक टिकट सन 1973 ईस्वी के अंदर भारत सरकार ने इस पर डाक टिकट भी जारी किया है। बनी ठनी पर डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। हाँ, तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है आपको। वो क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कृष्णगढ़ चित्र शैली किस संप्रदाय से संबंधित है? चित्र शैली किस संप्रदाय
से संबंधित है। तो आपको उसमें ऑप्शन दे देगा, मैंने आपको बता दिया इसमें आंसर, वो दे देगा रामसनेय संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर ये दोनों, ऐसा कुछ दे देगा। तो आपको उसमें वल्लभ संप्रदाय करेक्ट करना है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में आ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज का इतना ही इसमें, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मारवाड़ की जो चित्रशैलियाँ बाकी है, जैसे मानो जैसलमेर चित्रशैली है, जोधपुर है, ये चित्रशैलियाँ हम पढ़ेंगे।